ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागायनाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। 4 तारीख सोमवार का अवसर, तृतीया तिथि इस दिन विद्यमान है। सर्वार्थ सिद्धि योग भी विद्यमान है जो सुबह सुबह 10 बजे तक रहेगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो ग्रहों का योग है वो कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा सा मन में किसी न किसी कारण से काम में संशय उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। एनर्जी ठीक है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं संशय शक है। वो जो स्थितियां हैं, और कहा होता है कि लालच में दोनों गए, माया मिली ना राम, न इधर के न उधर के। थोड़ा मन में लालच भी है और कहीं ना कहीं उग्रता भी है, और साथ साथ कहीं ना कहीं संशय भी साथ साथ चलता दिखाई दे रहा है। तो संशय को त्यागने के लिए जो इन कर्मों को ठीक करने का प्रयास करेंगे, भगवान शिव का सुबह सुबह ध्यान कीजिए। भगवान शिव के निमित्त थोड़ा सुबह जल में चावल इत्यादि डाल के, थोड़ा दूध डालकर भगवान का अभिषेक करना आपके लिए इस ग्रहों के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने वाली स्थिति रहेगी। चंद्रमा थोड़े से कमज़ोर अवस्था में है, इसलिए दूध से भगवान का, चावल से भगवान को स्नान कराना संपूर्ण रूप से चंद्रमा के दोषों को हरने के योग बनाएगा। 5 तारीख मंगलवार का अवसर, ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये बना रहे हैं आपकी राशि में कीर्ति योग, धर्म से लाभ। कहीं ना कहीं जो अधर्म पे जाने की वाली प्रवृत्ति है वो छोड़ें और धर्मयुक्त कार्य करने का प्रयास करें। धर्म के दर्शन करके भी आपको लाभ हो सकता है। कहीं ना कहीं अध्यात्म के मार्ग से लाभ प्राप्ति के योग बन रहे हैं। गजकेसरी योग बनकर तैयार है। बृहस्पति तृतीय भाव में बैठे हुए, चंद्रमा भाग्य में बैठे हुए, कहीं ना कहीं दोनों को बैलेंस होकर आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत सुंदर योग बनकर तैयार है। तो इसलिए इन दिनों कहीं ना कहीं तीर्थ का लाभ अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। आने वाले 4 दिन आपकी राशि मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक का जो दिन है, समय है, बहुत अनुकूलता से जाता दिखाई देगा यदि भगवान की कृपा सही रूप से मिल जाए आपकी राशि के दृष्टिकोण से। इस वक्त सबसे बड़ी आवश्यकता परमात्मा की। देखिए, आपके करने से कुछ नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखें। जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करें सब कोई। तो इस वक्त आपकी राशि में ग्रह योग तो यही दिखा रहे हैं। तो इसलिए परमात्मा की कृपा के लिए थोड़ा अनुनय विनय परमात्मा के साथ करने का प्रयास करें। किसी मंदिर में जाकर भगवान का सुंदर, तीर्थ पे जाकर भगवान का सुंदर दर्शन कर लीजिए। और इस दिन तो पहला बुढ़वा मंगल पड़ रहा है और आपकी राशि के अनुसार से तो आपके इष्ट भी हनुमान जी दिखाई देते हैं, तो उनका सुंदर पूजन करने का प्रयास कर लीजिए। गरीब परित्यक्त कन्याओं की सेवा करना भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा शुभ रहेगा। तो हो सके तो हनुमान जी के मंदिर में जाके चूरमे का भोग लगाए। इस बड़ा मंगल, जो पहला बड़ा मंगल पड़ रहा है, साथ में अंगारक चतुर्थी का योग बन रहा है हनुमान जी का, और साथ साथ मंगल दोनों का जन्म दिवस पड़ रहा है। तो चूरमे का भोग हनुमान जी के मंदिर में लगाकर अपने भाग्य को जगा लीजिए, कल्याण के योग बनेंगे। जेठ के महीने में जितने मंगल आते हैं ना, उनको बड़ा मंगल कहा जाता है, बुढ़वा मंगल के रूप में जाना जाता है। और ये बुढ़वा मंगल अपने आप में बहुत ही सिद्ध मुहूर्त है। और देव योग से इस बार जो है, जो मलमास है, जो पुरुषोत्तम मास है, जेठ में ही पड़ गया है। और ये जेठ के जो 4 मंगल पड़ने का योग था, इस बार 8 मंगल पड़ रहे हैं। यानी इस बार से आरंभ होकर करीब करीब 23 जून तक 8 मंगल पड़ेंगे, बुढ़वा मंगल पड़ेंगे। समस्त श्रेष्ठ मंगल है। और शास्त्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बड़ा ही महत्वपूर्ण। कहा जाता है कि भगवान राम के काल में इसी तिथि पे, जेठ के मंगल पर ही भगवान राम का सबसे पहले भगवान हनुमान जी को दर्शन हुआ था। तो इसलिए बड़े बड़े मंगल के रूप में इनको माना जाता है। और ऐसे में हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए जो कुछ भी उपाय करें। और एक बात मान के चलें, भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति के अनुसार से इस वक्त 2 ही देव ऐसे हैं कि जो विशेष तौर पर आपके समस्त मनोरथों को सिद्ध कर सकते हैं। एक तो विशेष तौर पर कहा जाता है हनुमान जी, और देवता चित्तन धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई। तो उनको विशेष तौर पर प्रसन्न करने का आपको यथाउचित भाव। सब देवताएं जो है अपने अपने काल लीला के लिए आते हैं और लीला के बाद अपने अपने धाम को चले जाते हैं, लेकिन हनुमान जी हम सबकी रक्षा करने के लिए, हम सबको भक्ति में लगाए रखने के लिए, हम सब पर कृपा करने के लिए इस धरा पे आज भी विद्यमान है। और इस कलिकाल में समय समय पर लोग उनके दर्शन करते आए हैं और किए भी हैं। तो इसलिए आप भी बड़ी श्रद्धा के साथ इन बड़े मंगलों पर जो जेठ में पड़ रहे हैं, यथाउचित भाव से भगवान का स्मरण करने का प्रयास को संबंध में बताएंगे। लेकिन इस बार मंगल का एक और विशेष योग बनकर चतुर्थी है। वैशाख के महीने में चतुर्थी का योग बन रहा है, जो चतुर्थी के साथ साथ इस दिन जो ग्रहों का योग बनेगा, तृतीया जो चतुर्थी तिथि है वो मंगल के साथ पड़ रही है। ये अंगारक योग हो गया। अंगारक योग यानी मंगल का जन्मदिन। मंगल है कौन? कई कथा शास्त्र में विद्यमान है। कई लोग भारद्वाज ऋषि के साथ से भी इनकी उत्पत्ति मानते हैं, लेकिन आदि स्कंद पुराण के अनुसार से कहा जाता है कि भगवती जब सती, माँ भगवती दुर्गा सती जो हैं, वो जब
दक्ष के यज्ञ में गई तो वहाँ सती हो गई, क्योंकि वहाँ उनका अपमान किया गया, भगवान शिव का अपमान किया गया। तो वो अपने आप को उस अपराध से अपने आप उस जो पिता को बचाने के लिए कहा जाता है कि यज्ञ में समर्पित हो गई थी। जब भगवान शिव को ये पता चला तो उन्होंने वीरभद्र को भेजा। कहा जाता है भगवान शंकर के पसीना जब पृथ्वी पर पड़ा उससे एक बालक उत्पन्न हुआ, लाल अंगारे के स्वरूप में बालक था, उन्हीं का नाम वीरभद्र था। और वीरभद्र ने जाकर उस यज्ञ का विध्वंस किया और वहाँ पर जाकर कहा जाता है दक्ष को दंड दिया। और फिर दक्ष को दंड देने के बाद पुनः भगवती के शरीर को लेकर भगवान शंकर के समक्ष उपस्थित हुए। कालांतर में वही जो वीरभद्र थे वही पृथ्वी से उत्पन्न हुए, अंगारे के रूप में उत्पन्न हुए और भगवान शिव के आशीर्वाद से मंगल बने। तो ये मंगल का जन्मदिवस भी हुआ। अंगारक चतुर्थी जो है इसको मंगल का जन्मदिवस ही माना जाता है। बाद में उन्होंने तपस्या कर भगवान गणेश को भी प्रसन्न किया और भगवान गणेश की कृपा से भी अंगारक चतुर्थी के दिन पे उनको विशेष योग बनता है। तो मंगल जिनकी कुंडली में खराब, उनको विशेष तौर पर हनुमान जी को प्रसन्न इस दिन करने का प्रयास करना चाहिए। मंगल दोष शांत करने का प्रयास करना चाहिए। मंगल के तमाम कष्टों से निवृत्त करने का योग बहुत सुंदर है। तो इसलिए इस दिन विशेष तौर पर चतुर्थी के दिन हनुमान जी को सुंदर रूप से चूल्हा चढ़ाएं। गणेश जी को भी सुंदर रूप से कई जगहों में आज भी व्यवस्था है कि वहाँ पर सिंदूर चढ़ाया जाता है। अंगारक चतुर्थी के रूप में इन दोनों की उपासना सुंदर रूप से करना बड़ा कल्याण कर रहे हैं। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन विशेष तौर पर एक कार्यक्रम रखा है कि जिसके अंदर सुंदरकांड का पाठ रहेगा, हनुमान जी का यज्ञ रहेगा, मंगल ग्रह शांति यज्ञ रहेगा। जो मांगलिक लोग हैं जिनके कहीं ना कहीं विभाग में समस्याएं उत्पन्न होने की स्थिति ठीक ही नहीं हो रही है, तो इन पूरे के पूरे जो ये बड़े मंगल के योग पढ़ रहे हैं इसमें सुंदरकांड का पाठ बड़ी श्रद्धा के साथ करिए, करवाइए। माँ भगवती कृपा से हमने ऐसा देखा, एक बहुत सारे केस आते रहते हैं आश्रम पे, बहुत सारे कष्ट वाले योग आते रहते हैं। हमने जिनको भी ये उपाय बताया हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाने का, तो सुंदर रूप से सिद्ध मूर्ति हम जो आचार्य केशव देव जी के द्वारा सिद्ध मूर्ति है विवेकानंद आश्रम में, वहाँ आकर जिन्होंने भी जो इस व्यवस्था करी, लड़की की शादी नहीं हो रही थी, सब बड़ी श्रद्धा से पूरे इस मास के अंदर उन्होंने ये कार्य किया। आप सत्य माने कुछ ही दिनों में भगवती कृपा से, भगवान की कृपा से उनका जो कष्ट था वो कटा और भगवान की कृपा से, भगवान जी की कृपा से उनकी मनोरथ सिद्ध होने के योग बने। तो यदि ऐसा कोई योग भगवान न करे किसी कुंडली में हो तो उसको ठीक करने के लिए सुंदर रूप से सुंदरकांड का पाठ, हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाना, मंगल ग्रह के विशेष मंत्रों का इन अंगारक चतुर्थी से आरंभ होगा बड़े मंगलों का जितना योग बन रहा है उसमें करने का प्रयास कीजिए। सिद्ध है कि इससे कष्ट निवृत्ति का सुंदर योग अवश्य बनेगा। तो बड़ा मंगल तो इस बार जो पढ़ रहे हैं पूरे 8 बड़े मंगल पढ़ेंगे, तो इसके कार्यक्रम भी जो विवेकानंद योगाश्रम पर रहेगा ही रहेगा। तो आप सब उनका निमंत्रण हम आपको समय समय पर देते ही रहते हैं। तो आप सब लोग अपने स्थान को आरक्षित कर सुंदर रूप से इस कार्यक्रम में भाग लें। माँ भगवती कृपा से कष्ट निवृत्ति का योग सुंदर रूप से बनेगा। मेष राशि वालों के लिए इस 6 तारीख का दिन बुधवार का जो ग्रह योग लेके आया है, जान लीजिए इस दिन गजकेसरी योग तो आपकी राशि में बनाया हुआ कीर्ति जिसको बोला जाता है, उसके साथ साथ प्लूटो प्लैनेट भी यम जो इसको बोला जाता है वो भी वक्र स्थिति में जा रहा है और वो कहीं ना कहीं आपके लिए बड़ा सॉलिड परिवर्तन करने का योग बना रहा है। ये ग्रहों का योगा योग यदि देखा जाए तो ग्रह के दृष्टिकोण से ये अचानक कोई बदलाव उपस्थित करने के योग बना सकता है और ख़ास तौर पे किसी टेक्निकल काम में आपको विशेष तौर पर महारत जिसमें हासिल है उसमें आपकी कीर्ति का योग बनने की स्थिति आने वाले कुछ समय में आपको प्राप्त होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो इस समय पॉजिटिव सोच रखते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। ग्रहों की अवस्था आपके लिए बड़ी अनुकूल बनती दिखाई दे रही है। इस दिन बुधवार का अवसर है, श्री गणेश का सुंदर ध्यान करें, गणेश जी को पीले पुष्प अर्पित करें और सुमुखश्चै गदंतश्च उनके 12 नाम लेकर भगवान का स्तवन कर कार्य में जाइए। देखिए चीज़ें आपके फेवर में जाने की योग बनती दिखाई देंगे। 7 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर है, पंचमी तिथि विद्यमान है। रवि योग भी इस दिन आपकी राशि के अनुसार से बना हुआ है जो आपके लिए कार्यों को आरंभ करने के लिए शुभ सूचना देता दिखाई दे रहा है। यदि ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस वक्त थोड़ा मन को शांत रखने की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है जितनी हमें एनर्जी होती है कई बार उनको दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। थोड़ी उग्रता को त्यागने का प्रयास करें। सूर्य बहुत ज़्यादा शक्ति में है इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से, तो इसलिए थोड़ा शांत भाव से चीज़ों को करने का प्रयास कीजिए। चीज़ें आपके अनुकूल रहेंगी, बहुत ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त ऐसा ग्रह योग बन रहा है कि जो आपके साथ नहीं भी दिखाई देते हैं वो भी आपका साथ निभाने को कहीं ना कहीं आपके ऊरा की वजह से कहीं ना कहीं साथ मिलता दिखाई दे रहा है। तो दुश्मनी कम
दोस्ती ज़्यादा लाभ देती दिखाई दे रही है, तो इस समय इसको आपको सदुपयोग करने चाहिए। लेकिन फिर भी आउट ऑफ द वे जाकर कार्य ना करें। जो चीज़ें आपके बस में नहीं है उनमें ना हाथ डालें, क्योंकि बुध अस्त चल रहे हैं और वो कहीं ना कहीं खुराफात जो है वो कहीं ना कहीं परेशानी में डाल सकती है। 8 तारीख शुक्रवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रहों का जो योग बन रहा है, शुक्र महाराज मंगल के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और ग्रहों की गति को प्राप्त करते हुए चंद्रमा और आगे बढ़ रहे हैं, शनि के नक्षत्र राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके अंदर एक नई एनर्जी लाने की योग बना रहे हैं। चाहे मित्रता हो, चाहे कहीं ना कहीं स्थिति हो, मेहनत हो, उससे आप पीछे भागने वाले हैं नहीं। और ये मेहनत ही है जो आपको कहीं ना कहीं पूर्ण स्वाद चखाने वाली है, हर चीज़ का मीठा स्वाद देने वाली है। मेहनत का फल लाने वाले योग अवश्य आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कुछ गलत चीज़ें कई बार जहाँ मक्खन, जहाँ शहद होता है, मक्खियाँ भिनभिनाती आती दिखाई दे रही हैं। शुक्र का मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करने के कारण से क्या होता है कि कई बार जो है कुछ गलत लोग आपके साथ चिपकने का प्रयास कर लेते हैं। वो गलत लोग कहीं ना कहीं बदनामी करने के योग बना देते हैं। तो ऐसे में स्थिति को थोड़ा ध्यान रखिएगा। रिलेशनशिप्स में कोई नई जान आने के योग अवश्य बन रहे हैं। चीज़ें अच्छी हों, उन्हीं के साथ जुड़ें, खराब लोगों के साथ न जुड़ें, इस बात का ध्यान रखें। 9 तारीख शनिवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है, कालाष्टमी का योग बन रहा है, सर्वार्थ सिद्ध योग भी बना हुआ है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो है चीज़ें आपकी जो है वो पॉजिटिव रहने के योग बहुत बढ़िया से बन रहे हैं। इस समय पॉजिटिविटी का लाभ लेना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा लोलुपता नहीं लानी है। कई बार क्या होता है, इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से व्यक्ति कहीं फंस जाता है और इमोशनल डिसीजंस से बचने का दिन दिखाई देता है। बहुत ज़्यादा इमोशनली किसी चीज़ में इन्वॉल्व ना हो, प्रैक्टिकलिटी के साथ कार्य करने का प्रयास करें। जहाँ दिल से डिसीजन लेने का प्रयास करोगे, दिल का उपयोग दिमाग से ऊपर करोगे, वहाँ कहीं ना कहीं चीज़ें आपके विरोध में जा सकती हैं। इसलिए दिमाग का पूर्ण इस्तेमाल करते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी बातों में बड़ा गुस्सा करना कहीं ना कहीं अहितकारी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। शनि की 7:30 आप पर चल रही है, शनिवार का दिवस है। कोशिश करें इस दिन भगवान शंकर के मंदिर में जाकर तेलाभिषेक उनका अवश्य करें। शनि अनुकूल होंगे और शनि का आशीर्वाद मिलेगा तो कहीं ना कहीं 7:30 का नेगेटिव प्रभाव से बच पाओगे। 10 तारीख रविवार का अवसर, अष्टमी तिथि इस दिन विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों का दृष्टिकोण से जो राहु के साथ चंद्रमा की युति बनने जा रही है, बहुत अनुकूलता प्रदान करती दिखाई दे रही है आपके लिए। ये अनुकूलता आपके लिए कहीं रहेगी, ध्यान रखते हुए कार्य करें। बस एक बात का ध्यान रखना है कि शाम जो है इन दिनों आने वाले 2-4 दिन तक गलत लोगों के बीच में नहीं होनी चाहिए। इस समय गलत संगत जो है वो कहीं ना कहीं आपके टाइम को ख़राब करने का योग बना सकती है। शाम के समय कहीं ना कहीं विशेष तौर पर ग्रहों का योग ऐसा है कि जो थोड़ा सा कहीं ना कहीं गलत लोगों के बीच में जाकर गलत खाना, गलत पीना, गलत व्यवहार, वो कहीं ना कहीं बदनामी का योग बना सकता है। तो ये ग्रहों का परिवर्तन जो आपने समझा, ये वास्तविक तौर पर राशि के अनुसार से तो जाना ही जा सकता है, लेकिन ज्योतिष इतनी सूक्ष्म है कि उसको जितना ज़्यादा गहन अध्ययन करेंगे उसके द्वारा आप बहुत सारी बातों को गहनतम रूप से देख सकते हैं। बहुत सारे लोग हमारे इस चैनल पर व्हाट्सएप के माध्यम से कहते हैं कि आपके बताए हुए ज्योतिष की जो गणनाएं हैं वो वास्तविक तौर पर हमारे साथ नहीं घट रही हैं। देखिए, आपकी ज्योतिष सपोज किसी जन्म राशि के अनुसार से, आपने राशि के अनुसार से भी जाना, आपको बड़ा अच्छा जो भाव था वो समझाया गया, लेकिन वो सब कुछ ग्रहों का अच्छा प्रभाव होते हुए भी यदि घटनाक्रम आपके अनुरूप नहीं हो रहा है या आपको कोई बाधा लगातार दिखाई दे रही है, उसका कारण बहुत कुछ हो सकते हैं। वैसे तो जीवन के अंदर जो कुछ भी हमको प्राप्त होता है अपने कर्मानुसार प्राप्त होता है। आपकी जन्मपत्री के अनुसार से जन्मपत्री है क्या, सबसे पहले उसको ये समझना पड़ेगा। आप एक समय पर जन्म लेते हैं और उस समय पर जब हम जन्मपत्री बनाते हैं तो वो आपका बैलेंस, आपकी बैलेंस शीट है, आपका लेखा जोखा है जो आपने पूर्व अर्जित कर्म के अनुसार से प्राप्त किया है। ठीक है ना जी, जो आपने पूर्व जन्म में सीखा, देखा उसके अनुसार से जो कुछ भी किया उसके अनुसार से आपको वो भाव प्राप्त हुआ। और उस समय में जब आप जन्म ले रहे हैं तो जो कर्म का पुण्य पाप जो कुछ भी लेकर आप आए हैं पिछले काल से, उसका लेखा जोखा वहाँ उपस्थित कर दिया जाता है और उसके अनुसार से आपकी जो कुछ जीवन में घटनाक्रम हो रहे होते हैं वहाँ ज्योतिष की गणनाओं के अनुसार से बताया जाता है। आप हर रोज़ कुछ ना कुछ शुभ कर रहे हैं, हर रोज़ कुछ ना कुछ अशुभ आपके हाथों से हो रहा है और वो भी तो वास्तविक तौर पर कहीं ना कहीं स्थितियों को बदलने की तरफ जा रहा है, अच्छा या खराब, उसका आपको अपने आप स्वयं अनुसंधान करना पड़ेगा। यदि आपके द्वारा अच्छा हो ही चला जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं कर्म आपको शुभ करने की तरफ प्रेरित कर रहा है और कहीं ना चाहते हुए भी आपके द्वारा कहीं ना कहीं दुष्कर्म हो ही चले जा रहे हैं।
क्योंकि शास्त्र कहता है ना, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, तो वो कहीं ना कहीं तो प्राप्त हो रहे हैं। तो गोचर के दृष्टिकोण से ग्रहों का जो परिवर्तन है वो हम राशि के अनुसार से तो आपको बता ही देते हैं, लेकिन नित्य प्रति घटनाएं, क्या दशाएं चल रही हैं, क्या अंतरदशाएं चल रही हैं, उसका भी वास्तविक तौर पर बहुत बड़ा महत्व है, बहुत ज़बरदस्त महत्व है। यदि उसको हम पूरी तरह से अध्ययन करना चाहते हैं तो यहाँ सार्वभौमिक तौर पर हर व्यक्ति की कुंडली तो नहीं बताई जा सकती। तो यहाँ जन्मपत्री के अनुसार से, आपकी राशि के अनुसार से, आपके लग्न के अनुसार से हम जो कुछ गोचर का प्रभाव है, यानी गोचर का मतलब होता है आजकल जो ग्रह चल रहे हैं, सूर्य जिस राशि में चल रहे हैं, चंद्रमा आज कहाँ गया, इसके अलावा मंगल का परिवर्तन कहाँ हुआ, नक्षत्रों के अनुसार से कौन से ग्रह किस नक्षत्र में गोचर में, यानी प्रत्यक्ष प्रेजेंट स्टेट के लिए अंदर कैसा परिवर्तन हुआ है, वो इस जो राशि के माध्यम से, लग्न के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित करते हैं। लेकिन उनके बाद भी आपकी जन्मपत्री में से इसको ऐसा मान लीजिए कि अभी बृहस्पति बहुत अच्छी प्रभाव में आने वाले हैं, बृहस्पति उच्च के होने वाले हैं, और उसके उच्च के होने के बाद जब राशि में तो उसका बहुत बढ़िया प्रभाव दिखाई देगा बाह्य तौर पर। लेकिन यदि आपकी अपनी जन्मपत्री के अंदर बृहस्पति अस्त होकर बैठे हैं, कोई प्रभाव ही नहीं है, बृहस्पति बहुत क्षीणस्थ अवस्था में बैठे हैं, या शनि जो सबसे नेगेटिव ग्रह माने जाते हैं वो हमेशा के लिए ही सबसे बढ़िया भाव में बैठे हैं, योगकार होकर बैठे हैं, राहु जो बहुत ज़्यादा अशुभ प्रभाव करते हैं, लेकिन यदि किसी की कुंडली में शुभ होकर बैठ गए हैं या अशुभ होकर बैठ गए हैं तो वो गोचर में भी उसके प्रभाव को आपके जन्म में, आपके जीवन काल में नहीं आने देंगे। तो इन सब का भी गहन अध्ययन करना पड़ता है, और उसके बाद ही आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो हम कुछ बताते हैं वो तो बाह्य जो स्थिति है उसको देखते हुए बता देते हैं, लेकिन वो बिल्कुल प्रत्यक्ष है। तो आप ये ना समझे, यदि आपकी कुंडली में योग बन रहा है शुभ होने का और उसके बाद भी आपको नहीं प्राप्त हो रहा, तो कुछ ना कुछ रास्ता आपको रेमेडियल एस्पेक्ट तुरंत करना पड़ेगा, और उसको कर लोगे तो जीवन में सुख प्राप्त कर लोगे। नहीं तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा, इस बड़े भाग्य से मनुष्य तन प्राप्त किया, ऐसे ही रुदन में ये समय निकल जाएगा। तो रुदन में समय ना निकालें, उसको परिवर्तन करने की तरफ राह चलने का प्रयास करें। ये समय कालांतर में जो प्राप्त हुआ है ये हमको आनंद के लिए प्राप्त हुआ है, बड़े भाग्य से मनुष्य तन प्राप्त हुआ है, और ऐसे ही इसको व्यर्थ में निकाल देंगे, भोग में निकाल देंगे तो कुछ नहीं, आगे जाके तरक्की नहीं मिलने वाली। फिर वो 84 की योनि में फंस जाएंगे, भटकते भटकते करोड़ों वर्ष बाद जाकर फिर मनुष्य जन्म प्राप्त होगा। नहीं तो इसलिए कोशिश ये करें अपने जीवन को सफलता के तरफ ले जाने के लिए भारतीय विज्ञान की, भारतीय वेद विज्ञान की इतनी सुंदर जो निधि है जिसको ज्योतिष विज्ञान कहा जाता है, उसको हमें समझने की आवश्यकता है। उसके अनुसार से अपने जीवन का के समय को समझकर परिवर्तन करने के लिए सही तरफ अपने कर्म को लगाने की आवश्यकता है, तब हम सब कुछ कर सकते हैं। अब ऐसा मान लीजिए कि हमारे जीवन में लाभ होना था, दक्षिण की तरफ हम जा रहे हैं किसी और दिशा में धक्के खाने के लिए, और फिर भटकते भटकते, पृथ्वी तो गोल है, कहीं ना कहीं आखिरी में आएंगे उस जगह पर प्राप्त करने के लिए। तो ऐसा भटकाव क्यों? तो सही दिशा सही समय पर ज्ञान हो जाए तो ये ज्योतिष विज्ञान का सबसे बढ़िया प्रभाव है। इसको सही समय से अनुसार करने का प्रयास कीजिए। और जो हम ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से हर रोज़ आपके समक्ष विभिन्न पंचांग के अनुसार से जो कुछ भारतीय संस्कृति में, भारतीय पुराणों में जो उत्सव इत्यादि बताए गए हैं, उनको समझने की भी आवश्यकता है। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष जो जो उपाय बताते हैं वो पौराणिक उपाय ही बताने का प्रयास करते हैं। जो पुराण इत्यादि में कथाओं के माध्यम से जो हमारे भारतीय जो ऋषि मुनि थे उन्होंने वहाँ इंगित किया है, कोई कपोल कल्पित नहीं है। ये टेस्टिमनीज हैं, ये अनुभव है कि उस व्यक्ति ने कैसे अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए कौन सा खास उपाय किया। अभी शनि जयंती आ रही है, शनि जयंती के दिन कहा जाता है कि जो अमावस्या के दिन, जेठ की अमावस्या के दिन शनि जयंती के अवसर पर भगवान का सुंदर भजन कर ले तो उसके समस्त जीवन के कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। और आजकल क्या हो गया है कि हम प्रधान देवताओं की उपासना छोड़कर आज जगह हर चौक पे जो अलग अलग आधुनिक मंदिर खुल गए हैं वहाँ जाके फंस जाते हैं। कोई शनि पर 10 टीन तेल चढ़वा रहा है, कोई 100 टीन चढ़वा रहा है, कोई ना कोई कुछ और करवा रहा है, कोई मतलब अनेक अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ उत्पन्न करने के लिए जो शास्त्र में वर्णित, शास्त्र में कहाँ इस प्रकार की बातें आई है कि शनि का मंदिर बना दो, शनि को भगवान से भी ऊपर का दर्जा दे दो। इस प्रकार से नवग्रहों की उपासना, नवग्रहों के मंत्र शास्त्र में विद्यमान है, उनके अनुसार करने की व्यवस्था है। लेकिन जो पूजन मुख्य तौर पर किया जाता है वो प्रधान देवताओं का ही किया जाने की व्यवस्था है, तो उनके अनुसार ही उनको ठीक करने का प्रयास करें। तो हम अपने आश्रम पे इस बार एक बड़ा कार्यक्रम रखने जा रहे हैं। शनि जयंती पर 100 पाठ हनुमान चालीसा के, करीब 8 घंटे का कार्यक्रम रहेगा। 100 पाठ हनुमान चालीसा के किए जाएंगे। और ये जेठ का मास वैसे ही बहुत श्रेष्ठ है।
आप सत्य माने, उस दिन हम शनि ग्रह शांति महायज्ञ का भी आयोजन करने जा रहे हैं विवेकानंद आश्रम पर शनि जयंती के अवसर पर। उस दिन बड़े वृहद रूप से सुंदर रूप से शनि ग्रह शांति के निमित्त यज्ञ रहेगा। शनि की 108 नामों के द्वारा आहुति दी जाएगी। शनि स्तोत्र का पाठ रहेगा, शनि के वेद मंत्रों का पाठ रहेगा, शनि के बीज मंत्रों का पाठ रहेगा, शनि के तंत्रोक्त मंत्रों के द्वारा आहुति प्रदान की जाएगी। तिल के द्वारा सबसे श्रेष्ठ आहुति शास्त्र के अनुसार से वर्णित की गई है कि शनि ग्रह के तमाम दोषों को शांत करने के लिए ये कार्य किए जाने चाहिए और इससे बहुत सारे अनिष्टों को दूर करने का सुंदर योग बन जाएगा। तो आइए हमारे साथ इन समस्त कार्यक्रमों में भाग लें और पूरे इस जेठ मास में, क्योंकि जेठ मास में जितने मंगल आते हैं उनको बड़े मंगल कहा जाता है और इस बार तो सौभाग्य ऐसा बन रहा है कि जेठ के मंगल में जो योग ग्रहों का योगा योग बन रहा है वो ऐसा बन रहा है कि आप बहुत सारे परिवर्तन की तरफ ग्रह जाएंगे। शनि मंगल का टकराव समाप्त होने के बाद बावजूद बृहस्पति परिवर्तन करके बहुत सुंदर योग बना देंगे और इसके साथ साथ एक और ग्रहों का योग बन रहा है कि इस बार मास में 5 शनिवार पड़ने वाले हैं। 5 शनिवारों की युति जेठ के महीने में कहीं ना कहीं अशुभ योग बनाती है, प्राकृतिक आपदाओं के योग बनाती है। कहीं ना कहीं जो घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाएं परेशान कर सकती हैं। तो ऐसे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप इत्यादि, और तो और कहीं ना कहीं राष्ट्र द्वेष के कारण से कुछ बड़े बड़े लोगों का भी अहित होने के योग शास्त्र के दृष्टिकोण से बनते दिखाई दे रहे हैं। तो कोशिश ये करें, आमतौर पे लोग गर्मियों की छुट्टी में घूमने चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा इधर से उधर घूमते हैं। इस बार थोड़ा शांति से ध्यान से रखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ग्रहों की युति कहीं ना कहीं कुछ अशुभ होने का की तरफ भी, यानी कुछ भयावह स्थिति उत्पन्न होने के योग भी बनाती दिखाई दे रही है। तो शांत होकर थोड़ा सा परमात्मा का भजन करें और जहाँ जाना जाएं बिल्कुल, लेकिन परमात्मा का अपने साथ रखने का प्रयास करें। भगवत भजन से कहीं ना कहीं जो भार है, जो सूली है, वो कहीं ना कहीं छोटा कांटे के रूप में उपस्थित हो जाती है। एक बड़ा भयंकर कष्ट जो है वो छोटे से रूप में कहीं ना कहीं वो निमित्त मात्र में उपस्थित होकर ग्रह का योग पूरा कर देता है। तो इसलिए अपनी कालगणना को सही समझते हुए हमारे साथ जुड़े। हमारे कार्यक्रम में से बहुत सारे प्रश्नों को जो आप लोग करना चाहते हैं, हम लोग लगातार व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों के प्रश्न आ ही रहे हैं, हम उन सब के समाधान देने का प्रयास कर रहे हैं और आप जुड़ते रहिए, कार्यक्रमों में सम्मिलित होते रहिए। माँ भगवती कृपा से आपकी